हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। सबसे पहले हम जो टाइप्स हैं शेयर कैपिटल के, इनको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। फिर डायग्राम में समझने के बाद जो है हम इनको एक एक करके विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली जो हमारी शेयर कैपिटल होती है वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। हिंदी में इनको अधिकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो टॉप में आती है ये। फिर फर्दर ऑथोराइज्ड कैपिटल के 2 पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाती है इशूड कैपिटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्गमित पूंजी। और ऑथराइज्ड कैपिटल का सेकंड जो पार्ट बनता है वो बनता है अनइशूड कैपिटल, अनिर्गमित पूंजी। जो इशूड कैपिटल है उसके फर्दर 2 पार्ट बनते हैं। फर्स्ट हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हिंदी में प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहते हैं। और एक इसका बन जाता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, अप्रार्थित पूंजी जिसे हम कहते हैं। फिर फर्दर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसके 2 पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, जिसे हम याचित पूंजी कहते हैं। और सेकंड जो पार्ट बनता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो बनता है अनकॉल्ड अप कैपिटल, अयाचित पूंजी। फिर इसके बाद जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसके फर्दर 2 पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है पेड अप कैपिटल, हिंदी में दत्त पूंजी। और सेकंड जो इसका पार्ट बनता है वो बनता है कॉल्स इन एरियर का, जिसको हम कहते हैं अदत्त याचना। और जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है उसके 2 पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट हो जाता है अनरिजर्व्ड कैपिटल, असंचित पूंजी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और दूसरा इसमें बनता है रिजर्व्ड कैपिटल, संचित पूंजी। तो ये हमने शेयर्स कैपिटल के टाइप्स जाने एक डायग्राम से। अब आपको एक एक करके इनको समझाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसके बारे में हम समझते हैं। इट इज़ द कैपिटल विद विच ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड। यह एक ऐसी पूंजी है जिसके साथ एक संयुक्त स्टॉक कंपनी पंजीकृत है। दिस इज द कैपिटल मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द कंपनी। यह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित पूंजी है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम हिंदी में पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच ए कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। यह अंश पूंजी की अधिकतम राशि है जिसे एक कंपनी अपने जीवन काल के दौरान जारी कर सकती है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। इसे नाम मात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। तो ये हमने जाना ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। तो ऑथराइज्ड क्या होती है? जितने से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और जितने से रजिस्टर्ड होती है तो इसका जो उल्लेख होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस पार्षद सीमा नियम में होता है। और जब भी कंपनी इसको डिसाइड करती है तो डिसाइड करने के लिए वो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट देखती है और फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको भी देखा जाता है, फिर इसको डिसाइड किया जाता है। तो मैक्सिमम इतने ही शेयर्स क्या कर सकती है कंपनी इशू कर सकती है। और इसे रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी इज फॉर्म्ड विद ₹10 लाख। तो 10 लाख से जो है रजिस्टर्ड है, 10 लाख से फॉर्मेशन हुई है। तो इस 10 लाख को ही हम बोलेंगे कौन सी कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। और एज अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो किस किस में डिवाइडेड है? वो 1 लाख शेयर्स में, और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो दिस विल बी कॉल्ड द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल, ₹10 लाख और 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारे पास है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which is issued by the company to the public and others। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो कंपनी द्वारा जनता और अन्य को जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑथराइज्ड का पार्ट, जो या तो जनता को जारी किया जाता है या अदर्स को। तो जनता को हो गया फॉर कैश, कैश को इकट्ठा करने के लिए जनता को जारी किया जाता है। और इसके साथ साथ अदर का मतलब हुआ कि जैसे हमने कोई एसेट्स लेनी है तो जब हमने पेमेंट करनी है वेंडर की तो उस वक्त भी हम इसको दे सकते हैं, या हमने बोनस शेयर्स वगैरह इशू करने हैं तो उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऑथराइज्ड का पार्ट, जो किसको किया जाता है जारी? जनता या अन्य को जारी किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वही हमने एग्जाम्पल ले लिया पिछले वाला कि जो कंपनी है वो फॉर्म्ड हुई है 10 लाख रुपीज़ से, एज ए कैपिटल उसकी जो है वो 10 लाख है, और जो शेयर हैं वो 1 लाख हैं और 10 ईच। तो ये हो गई कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड 60,000 शेयर्स। अब जो शेयर हैं सारे वो हैं कंपनी के पास 1 लाख, उसमें से कितने इशू किए जनता को 60,000। तो इसलिए जो इशूड कैपिटल होगी वो होगी ₹6 लाख। वो कैसे होगी, क्योंकि 60,000 पब्लिक को इशू किए और एक की वैल्यू है 10, तो 60,000 को 10 से करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम इशूड कैपिटल। तो जो जनता या अन्य को जारी की जाती है, ये ऑथराइज का पार्ट होता है। अब हम अगली देखते हैं, तो ये है अनइशूड कैपिटल, अनिर्गमित पूंजी। द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल which is not offered to the public for subscriptions issued in terms as unissued capital। तो अधिकृत पूंजी का वो हिस्सा जो जनता को जारी नहीं किया जाता है उसे अनिर्गमित पूंजी कहा जाता है। तो जो जनता को जारी नहीं किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनइश्यूड। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल हमने वही ले लिया कि 10 लाख से रजिस्टर्ड है और उसके जो शेयर हैं वो 1 लाख है और 10 की वैल्यू है। तो ये तो हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। और उसमें से कितने इशू किए पब्लिक को, 60,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए। तो कितने थे टोटल, 1 लाख थे, 1 लाख में 60 इशू कर दिए। अब कितने शेयर ऐसे हैं जो इशू नहीं किए, तो वो हैं 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो हमारे पास जो 4 लाख आ जाएगा वो आ जाएगा अनइशूड कैपिटल। ठीक, तो आपको बता दिया 1 लाख शेयर थे, उसमें से 60,000 क्या कर दिए हैं, पब्लिक को इशू कर दिए, तो वो हो गया इशूड कैपिटल। और जब हम माइनस करेंगे 1 लाख में 60,000 को, तो 40,000 जो हुए वो हुए अनइशूड कैपिटल। अब हम आगे समझते हैं। अगली जो कैपिटल है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे लेने के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट किसका, ये हुआ पार्ट इशूड कैपिटल का। तो जिसको जो पब्लिक है वो एक्चुअल में सब्सक्राइब करती है, मतलब जितने के लिए आवेदन जो है प्राप्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में लिया हमने कि इशूड कैपिटल है ₹6 लाख, और वो कैसे कैसे हैं, क्योंकि 60,000 शेयर हुए और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 10। और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो हुई है 55,000 शेयर्स के लिए। तो इशू कितने किए कंपनी ने, 60,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई पब्लिक से, 55,000। तो हम जब 55,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,50,000। तो ये हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो जितने के लिए एप्लीकेशंस जो हैं आई। अब आगे समझते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, या इसको हम हिंदी में कहते हैं अप्रार्थित पूंजी। इट इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द फोर। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जिसके लिए आवेदन नहीं किया गया, उसको बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एप्लीकेशंस फॉर दीज शेयर्स आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। दूसरे शब्दों में इन अंशों के लिए आवेदन जनता से प्राप्त नहीं होते हैं। इफ ऑल द इशूड शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड, देयर विल बी नो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। यदि सभी जारी किए गए अंश पूरी तरह से जनता द्वारा आवेदित किए गए हैं तो कोई अप्रार्थित पूंजी नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हुई कि जितनी हमने इशू की और उसमें से जितनी जनता ने नहीं ली उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड। तो इसको एग्जांपल से बेटा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इशूड कैपिटल ले ली हमने ₹6 लाख की, और शेयर का देखेंगे तो 60,000 शेयर है और 10 का ईच है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 55,000 के लिए। तो ये जो 55,000 के लिए जो हुई एप्लीकेशन रिसीव, ये आपको मैंने अभी बताया कि 10 रुपये शेयर की वैल्यू थी। तो 5,50,000 ये हो गई हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो 60 हम जनता जो है बेच रही थी, इशू कर रही थी, जनता ने ली 55। अब जनता ने कितनी नहीं ली, जनता ने 5,000 जो है उसके लिए एप्लीकेशन नहीं भेजी। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 50,000। तो 50,000 होगी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल।
तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई, मतलब जिनके लिए जो है आवेदन जनता से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये भी हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, आगे है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर। यह प्रार्थित या अवधित पूंजी का वो हिस्सा है जिसे वास्तव में अंशधारियों से मंगवाया जाता है। तो ये पार्ट हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितनी हम जो है जनता से मंगवा लेंगे, अर्थात जितनी हमारे को अभी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम मंगवा लेंगे, क्योंकि कंपनी क्या करती है, इकट्ठा नहीं मंगवा लेती, थोड़ी थोड़ी करके मंगवाती है। क्योंकि अगर इकट्ठा ही मंगवा लेगी कंपनी, अगर ज़रूरत नहीं है तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी तो कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जितनी जनता से मंगवाई हुई है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जो एक्चुअल में मंगवाई जाती है। तो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल में क्या बोलता है कि इफ़ ए कंपनी फॉर्म विद ₹1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, it issues 60,000 shares payable as ₹3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and the balance of 2 on second and final call if the company asks to shareholder to pay up to final call। तो देखो 60,000 जो है शेयर जो है इशू किए हुए हैं, और एप्लीकेशन के साथ 3, अलॉटमेंट के साथ 3 और फर्स्ट कॉल के साथ 2 है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ भी 2 है, ऐसे ऐसे मांगा हुआ है। अगर फाइनल कॉल तक मांग लेती है तो फाइनल कॉल का मतलब हुआ 10 के 10 मांग लिए, ठीक है। तो जो हमारी कैपिटल होगी कॉल्ड अप कैपिटल विल बी, वो हो जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ₹6 लाख। और अगर इन केस कंपनी आस्क इट्स शेयर होल्डर टू पे अप टू फर्स्ट कॉल तक की बोलती है कि सेकंड कॉल अभी नहीं मांगी हुई है, तो कॉल्ड अप होगा फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक कैसे होगा, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3 और 3 होगा 6 एंड 2 हो गया फर्स्ट कॉल का, तो हो गया 8। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को 8 से, तो कितना हो गया 4,80,000। तो ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल कब हुई, जब फर्स्ट कॉल तक मंगवाती है। अगर सारी की सारी मंगवा लेती है तो 6 लाख, अगर फर्स्ट कॉल तक मंगवाई तो 4,80,000 हो जाएगी। अब देखते हैं अगली कैपिटल। तो अगली है पेड अप कैपिटल, दत्त पूंजी। इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। यह याचित पूंजी का वह हिस्सा है जिसका भुगतान वास्तव में अंशधारकों द्वारा किया जाता है। अब कंपनी ने तो मंगवा ली, ठीक है, कॉल्ड कर ली, लेकिन पब्लिक ने कितनी दी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो उसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी फॉर्म विद 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, it issues 60,000 shares payable as 3 applications, 3 allotment, 2 first call and the balance of 2 second and final call. If all the allotment and calls money has been received, the called up and paid up capital will be ₹6 lakh। क्योंकि देखो कंपनी के पास शेयर थे 1 लाख, उसमें से उसने कितने इशू किए 60,000, और अगर सारे का सारा मंगवा लेती है कंपनी, तो मंगवाया उसने 6 लाख, और पब्लिक जो है सारे का सारा पे कर देती है, तो 6 लाख क्या हो गया, वो कॉल्ड अप भी हो गया और पेड अप भी हो गया। अब आगे आपने समझना कि इफ़ 1000 shares do not pay first and final call, the calls in arrear will be। अगर 1000 शेयर जो हैं वो अगर हमारे को फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं देते हैं, तो फर्स्ट कॉल थी हमारी ₹2 की और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी थी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब 1000 शेयर्स के ऊपर हमारे को ₹4 के हिसाब से नहीं आया, तो ₹4,000 हमारे को नहीं मिले, ठीक है। 10 द पेड अप कैपिटल विल बी, तो हम कैसे निकालेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, उसमें से लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो हमने मांगी थी वो कितनी, मतलब हमने लेनी थी 6 लाख। तो 6 लाख में अब हमारे को कितना नहीं मिला, 1000 शेयर्स के ऊपर 4 के हिसाब से 4,000, तो हमारे पास आ गया ₹5,96,000। तो ये हो गई पेड अप कैपिटल। तो इसकी जनता ने भुगतान कर दिया, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ कि जो 1000 शेयर थे और 1000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो कितना नहीं आया 4000। तो इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, जो पब्लिक से हमने मांगा लेकिन पब्लिक ने नहीं दिया, उसको कॉल्स इन एरियर। अभी आ गया कॉल्स इन एरियर के बारे में, अदत्त याचना। इट इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। यह वह राशि है जिसे कंपनी ने मांगा है लेकिन अंशधारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। तो हमने मांगा है लेकिन भुगतान नहीं कर रहे हैं,
तो आपको मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि 1000 शेयर ने हमारे को फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज़ थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2 थी, तो 2 और 2 हो गए 4। अब 4 से जब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो गया कॉल्स इन एरियर। इसके बाद अब आगे हम समझते हैं, आगे है अनकॉल्ड अप कैपिटल या चित पूंजी। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। यह प्रार्थित या विदत पूंजी का वो हिस्सा है जिसे वास्तव में अंशधारियों से नहीं मंगवाया जाता है। तो जिसको नहीं मंगवाया जाता है उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ ए कंपनी इशूड 60,000 शेयर at the rate of ₹10 each, payable as 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and the balance of 2 on second and final call. Application received for 50,000 shares. In this case the company does not make the second and final call. तो आपको क्या बोला है कि if the company does not make, तो उसने क्या किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की थी, ये थी 2 रुपीज़ की, ठीक है। देन द अनकॉल्ड अप कैपिटल इज, तो जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुई है 50,000 के लिए और सेकंड हैंड कॉल नहीं मंगवाई हुई है, तो 50,000 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 लाख जो रुपीज़ आगे, इसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, जिससे हम अभी जनता से नहीं मंगवाते हैं, उसको बोलते हैं हम अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास अनरिजर्व्ड कैपिटल, असंचित पूंजी। इट इज़ अवेलेबल फॉर इशू टू द पब्लिक, यह जनता को जारी करने के लिए उपलब्ध है। तो जो जनता के लिए अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं अनरिजर्व्ड कैपिटल। और अगली होती है रिजर्व्ड कैपिटल, संचित पूंजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इट इज़ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड द कंपनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कॉल द अनकॉल्ड कैपिटल। यह वह पूंजी है जिसे कंपनी द्वारा नहीं मंगवाया गया है और कंपनी ने अयाचित पूंजी को नहीं मंगवाने का निर्णय लिया है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन। एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह पूंजी केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगी जाएगी। तो रिजर्व कैपिटल होती है वो, तो इसको रखना अनिवार्य नहीं होता है, तो इसको रखने के लिए एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है। और फिर स्पेशल रेजुलेशन पास हो गया कि हम क्या करेंगे, जैसे 1 रुपया 2 रुपया जितना भी है वो हम जो है पर शेयर जो है नहीं मंगवाएंगे, रिजर्व रखेंगे, ठीक है। और स्पेशल कंडीशन होती है जब कंपनी बाइंडिंग अप हो उस दशा में उसको मंगवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।